इस समय हम अपने आसपास देखते हैं कि जल भराव की एक समस्या आम बात हो गई है। हालांकि सरकार ने इस पर बहुत सारे उपाय कर रखे हैं जिससे कि जल भराव ना हो, फिर भी जल भराव की समस्या बनी हुई है और जल भराव की वजह से कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। उन संक्रामक बीमारियों में एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही आम बीमारी है और बहुधा हर जगह पाई जाती है। हमने देखा होगा कि अक्सर कई लोगों को बहुत तेज फीवर आएगा, बहुत तेज ठंड लगेगी, कपकपी आएगी और उनको बहुत तेज बुखार आता है। इस प्रकार के कई केसेस अक्सर देखे जाते हैं। इस प्रकार के केस या इस प्रकार की जो बीमारी हो रही है वो केवल और केवल हमारे जल भराव के कारण हो रही है। जल भराव क्या है? जहाँ पर काफ़ी मात्रा में जल इकट्ठा हो जाए, जो ठहरा हुआ जल हो, बहता हुआ नहीं, ठहरा हुआ जल, तो उस जल में मच्छर पैदा होते हैं और मच्छर से ये संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो आइए हम इसी क्रम में एक संक्रामक बीमारी मलेरिया को जानते हैं। मलेरिया है क्या? मलेरिया को जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे मलेरिया के प्रकार क्या हैं। मलेरिया क्या है? मलेरिया एक प्रकार का वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। यह उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फैलता है। जी हाँ, कहाँ फैलता है? उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। हालांकि शीतोष्ण क्षेत्रों में भी फैलता है मगर यहाँ की अपेक्षा कम। कारण उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में इनको मौसम अनुकूल मिलता है। कैसा मिलता है? मौसम अनुकूल मिलता है जो इनके शरीर के अनुकूल होता है। इसलिए आइए, जो हमारा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और नंबर 2 प्लाज्मोडियम विवेक्स, नंबर 3 प्लाज्मोडियम ओवेल, नंबर 4 प्लाज्मोडियम मलेरियाe। ये सभी ग्रुपों को मिला दिया जाए, जब इन पर सभी पर एक साथ अध्ययन हुआ तो इन सभी को मिला करके एक नाम दिया गया और वो नाम था मलेरिया। अब जब इनका नाम मलेरिया दे दिया गया, अब इन पर जब पूर्णतया अध्ययन हुआ और देखा गया तो इनके लक्षण कुछ समान लक्षण थे। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले कि आखिर ये फैलता कैसे है। तो सर्वप्रथम हमने देखा कि कुछ मच्छर उड़ते हुए आते हैं और हमारे शरीर पर बैठ जाते हैं। अब हम ये जानेंगे वो कौन सा मच्छर है जिसके काटने से जो ये प्रोटोजोआ होता है वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, अर्थात मलेरिया फैलता है। तो कौन सा है? मादा एनाफिलीज।
ये जो मच्छर होता है, इस मच्छर के काटने से, ये जो मच्छर है मादा मच्छर, इसी के काटने से, नर मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता है। अब आइए एक और प्रश्न जानते हैं। जो ये प्लाज्मोडियम होता है, ये नर और मादा दोनों में पाया जाता है, तो आखिर ये मादा ही क्यों काटती है? जब मादा अंडे देती है तो अंडे देने के लिए उसको ब्लड की आवश्यकता होती है। जब वो ब्लड पीने जाती है तो हमारे शरीर पर मच्छर के बैठने से जो प्लाज्मोडियम आ जाता है वो बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखों से नहीं दिखता है। जब ये मच्छर बैठता है तो जैसे ही ये सूंड को चुभोता है तो ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में घुस जाता है। जब हमारे शरीर में घुस जाता है और इससे जो है फिर ये हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में अंतर क्रिया करता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ की बात करते हैं। अब जब ये आपकी मादा मच्छर है यहाँ से उड़ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ फिर कुछ प्लाज्मोडियम फिर आ जाएंगे और फिर कोई मच्छर आएगा। अगर मच्छर का मतलब जो मादा मच्छर, फिर से ये अंदर आ जाएगा और फिर से ये हमारे ब्लड में आगे सर्कुलेट कर जाएगा। इस प्रकार से ये सर्कुलेट करता है। अब जब ये अंदर प्लाज्मोडियम पहुंच जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे ये हमारे अंदर जमा होने लगता है। कहाँ जमा होता है? जाके प्लीहा में। अब ये इतनी तेज प्रजनन करता है, प्लाज्मोडियम इतनी तेज प्रजनन करता है कि ये कुछ ही समय में इतनी मात्रा बढ़ा लेता है कि जो आपका सर्कुलेशन हो रहा होता है ब्लड, उसमें रुकावट पैदा कर देता है। रुकावट पैदा करने से इसका ड्यूरेशन है 6 से 7 दिन, कभी कभी 14 दिन, कभी कभी 30 दिन। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि इसमें कितना समय लगेगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। अब जब ये काम करता है तो सबसे पहले जब इसका असर होता है तो इसके संक्रमण से हमको 36 से 48 घंटे में फीवर आएगा, यानी कि बुखार आएगा, या जो लगातार जारी रहेगा, या फिर लगातार जारी रहेगा, फीवर नहीं जाता है। ये सिचुएशन जब है जब आपका प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम प्रोटोजोआ होगा। जब फैलसीपैरम प्रोटोजोआ होगा, फैलसीपैरम प्रोटोजोआ से ये स्थिति पैदा होती है। अगर आपका विवेक्स जो प्रोटोजोआ है, जो आपका विवेक्स प्रोटोजोआ है, उससे काटने से क्या होगा, जो आपका विवेक्स प्रोटोजोआ है, अगर ये आपके शरीर में फैल रहा है तो इसका मतलब है 2 दिन में बुखार आना, 2 दिन में। और अगर आपका ओवेल है तो भी यही सेम रहेगा। अगर आपका मलेरिया है तो ये 3 दिन में होता है, 3 दिन में। वैसे इंडिया में फैलसीपैरम और विवेक्स 2 ही ऐसे सैंपल आते हैं, यानी कि 2 ही प्रकार के प्रोटोजोआ मिलते हैं, बाद बाकी इंडिया भी प्रोटोजोआ नहीं मिलते हैं। तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले ये जो है हमारे आरबीसी में जाके मिलते हैं, और आरबीसी से जाकर के कहाँ जाते हैं, आपके यकृत में, सीधे यकृत में जाते हैं आरबीसी से।
आरबीसी से होकर यकृत में जाते हैं और फिर यहाँ से ये अपनी एक्टिविटी यानी कि प्रजनन करते हैं। ये प्रजनन करते हैं और आगे की अपनी दर को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, संख्या को बढ़ा देते हैं प्रजनन करके, जिससे हमें मलेरिया बुखार आने लगता है। अब आइए इसका असर किस पर पड़ता है, मलेरिया का असर कहाँ होता है। मलेरिया का असर कहाँ होता है, इसका असर हमारे होता है तिल्ली पर, लीवर पर और फेफड़ों पर, इन पर होता है इसका असर। अब ये इसका उपचार क्या है। इसका उपचार क्या है, इसका उपचार है सिनकोना। प्राचीन समय में कोनैन, प्राचीन समय में एक पौधा होता था सिनकोना, उस पौधे से सिनकोना, उस पौधे से छाल निकालते थे और छाल के माध्यम से हम जो है कोनैन प्राप्त करते थे और इसको पीने के बाद ये जो प्रोटोजोआ है ये धीरे 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 ख़त्म होता था। इसमें बहुत टाइम लगता था, परंतु फिर क्या हुआ, फिर एक ऐसा समय आया जब वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार की दवा खोज ली। उसका नाम आप सभी लोग जानते होंगे, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन खोजने से हम लोग को इसमें बहुत ही जल्दी राहत मिल जाती है। आइए अब देखते हैं इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण क्या हैं, लक्षण हैं बहुत तेज ठंड लगना, तेज ठंड लगना, तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, थकान, बेचैनी, उल्टी आदि ये सभी इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब आइए इससे बचने के उपाय। बचने के कुछ उपाय तो सभी लोग जानते हैं, मगर कुछ उपाय सबसे पहले क्या है कि हम शाम को ऐसे कपड़े पहने जिससे कि हमारा पूरा तन ढक जाए, पूरा तन ढक जाए। ऐसे कपड़े पहने पूरा तन ढक जाए, तन ढकने वाले। तीसरा, जल भराव ना होने दें। जल भराव, जल भराव होगा तो मच्छर पनपेंगे। अगर जल भराव हो भी जाता है तो फिर लार्वा को नष्ट कर दिया जाए। अगर फिर भी नहीं होता है तो हमको क्या लगाना चाहिए, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। मलेरिया फैलने से हमारे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी पड़ते हैं। इस पर हम कभी बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे। खाना खाने में इसमें प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट भोजन अत्यधिक मात्रा में लेना चाहिए। मलेरिया का मुख्य कारण प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो मच्छर के द्वारा मनुष्य के अंदर जाता है। यही इस पर हम आपको प्रश्नोत्तरी आगे करके दिखाएंगे। बहुत ही जल्द हम इसकी एक प्रश्नोत्तरी भी लेकर आएंगे। धन्यवाद।